बरतानिया भर से यहाँ इंडियन काउंसलेट के सामने हम यौम स्याह मना रहे हैं और अपने मज़लूम कश्मीर बहन भाइयों के साथ हैं और हमेशा साथ। ये जो मुतालबा है कि वो मकबूजा कश्मीर से इंडियन की फौजें फौरी तौर पर Stop killing the people in Kashmir. We're here today protesting. Stop killing, torturing and zulm to Kashmiris. The Kashmiri are innocent people. They don't deserve it. That's why we are here protesting for our people. यौम आज़ादी पर इकट्ठे हुए हैं, यौम स्याह मना रहे हैं। हमारी रियासत जम्मू कश्मीर पर इंडिया ने कब्ज़ा किया हुआ है और वहाँ 10 लाख उसकी फ़ौज है जो हमारे बहन भाइयों पर जुल्म कर रही है। हम इंडिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, अपनी फ़ौजें कश्मीर से निकालो और हम अपने कश्मीरी मज़लूम भाइयों के साथ शाना बशाना जो है जदोजहद आज़ादी में जो है। आज we are here in Birmingham to stand up for our brothers and sisters in Kashmir because the Indian armies, they are hitting them, killing them, torturing them and putting them in violent lockdowns, and we should stand up and help our Kashmir brothers and sisters. आज का दिन बहुत अहम है हमारे लिए। हम ये मानते हैं कि ये हमारे लिए एक ब्लैक डे है क्योंकि हम मानते ही नहीं हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन को, हम मानते ही नहीं कि हम हिंदुस्तानी हैं। हमें पता है कि हम क्या है, हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं आज़ादी, हम चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस इंप्लीमेंट हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ कोई सुने, यूनाइटेड नेशन सुने, बरतानिया सुने, अमेरिका सुने, कि फिर हमारे जो हुकूक हैं वो हमें भी वापस दें। तो हिंदुस्तान के वो जो ये जो कब्ज़ा फोर्स है, वी रिजेक्टेड कम्प्लीटली 100%। हम कभी हिंदुस्तानी नहीं बनेंगे, ना था ना थे ना बन सकते। बर्मिंघम में एक ख़ास मकसद के लिए हम जमा हुए हैं कि हिंदुस्तान ने जो कश्मीर के मुसलमानों के साथ जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार गर्म कर रखा है, आज हम यहाँ पैगाम देने आए हैं कि हम इंशाल्लाह जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक हमारे जान बाकी है, इंशाल्लाह हम कश्मीर की आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। और आज ये जमे गफ़ीर देख कर आपको इस बात का अंदाज़ा हो सकता है कि कश्मीर की आज़ादी तक ये लोग इंशाल्लाह लड़ेंगे। और ये जुल्म के साथ, बर्बरियत के साथ अगर आप ये समझते हैं कि कश्मीर का गला घोंट देंगे, ये नहीं हो सकता। इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर आज़ाद होगा। आज यहाँ पर 15 अगस्त को यौम स्याह के तौर पर मनाया जा रहा है और कश्मीर का जो डायस्पोरा है वो हिंदुस्तान को याद दिला रहा है कि जो आज आज़ादी मना रहा है वो तब तक नामुकम्मल है और तब तक वो इलीगल है जब तक कि मकबूजा कश्मीर की जो आज़ादी है उनको नसीब नहीं हो जाती। भारत को कोई हक हासिल नहीं होता कि वो आज़ादी मनाए जबकि वो मकबूजा कश्मीर के लोगों की जो आज़ादी का हक है वो गासिब किए हुए है। 15 अगस्त के दिन इंडिया जो यौम आज़ादी बना रहा है, पूरे दुनिया में कश्मीरी जो ऐसे यौम स्याह के तौर पर बना रहे हैं, उसकी वजह यह है कि इंडिया ने लाखों की तादाद से 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज कश्मीरियों पर वहाँ मुसल्लत कर रखी है। पिछले 2 साल से वहाँ पे मुकम्मल कर्फ्यू लगाया हुआ है। इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है, लाखों कश्मीरियों की जानें अभी तक जा चुकी हैं, बैलेट गन का इस्तेमाल हो रहा है और इंडिया जो दहशतगर्दी पूरी दुनिया में फैला रहा है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और यूनाइटेड नेशन से अपील करते हैं कि उन्होंने जो प्रॉमिस कश्मीरियों के साथ किया था सेल्फ डिटर्मिनेशन का, वो आज इसको पूरा करें और इंडियन आर्मी को कश्मीर से बाहर निकालें और कश्मीरियों को आज़ादी से ज़िंदगी गुजारने का मौका मुहैया My name is Carol Turner. I'm here to represent the Stop the War Coalition UK and to stand in support of the people of Kashmir in this demonstration in Birmingham today. We call for the end of the curfew and the restoration of human rights. We support the right of the Kashmir people under UN resolutions to self-determination to determine their own fate. And we're pleased to join with the Kashmiri community and others here today and to say so. Britain has a special responsibility and duty because of its colonial history in the region, and the British government is shamed by the position taken by Boris Johnson that this is a bilateral matter to be resolved between India and Pakistan. This is to put the interests, the trade and business interests of Britain ahead of the 13.5 million
Kashmiri people. We call on the British government to change course and to support the rights of Kashmir and the Kashmir people, and to support in the international community's independence and the restoration of human rights and an end to the conflict. Thank you. आज भारतीय यौम आज़ादी के मौका पर हम कश्मीरी यौम स्याह बना रहे हैं। इसकी वजह यह है कि जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हम कश्मीरी अपनी जदोजहद जारी रखेंगे और इंडियन गवर्नमेंट से हमारा मुतालबा है कि अपनी फ़ौज वापस लें और कश्मीरी पर जुल्म और सितम जो है ख़त्म करें। और उसके बाद हम अक़वाम मुत्तहिदा से ये मुतालबा करते हैं कि उन्होंने जो कश्मीरियों के साथ वादा किया था 1948 में उनको पूरा करें, ताकि कश्मीरी जो आए रोज़ मर रहे हैं उनको उनके हकूक़ मिलें और वो आज़ादी की नेमत से Stand here united in Birmingham, supporting the end to the regime, and we want a ceasefire and the United Nations Charter to be implemented, which was promised in 1948. We demand the international community to stop being silent and raise their voices on all platforms around the world. We want for the people in Kashmir also to be noticed, and they haven't been forgotten. We'll continue with our campaigns worldwide. Their simultaneous campaigns are going across Europe, America, Pakistan and in the UK. We demand justice for the men, women and children, and also the people who are in hostage, the women who've been raped and the half widows. You don't need to be Muslim to stand for humanity. Freedom for the people of Kashmir. Free Kashmir, Kashmir lives matter. 15 अगस्त को जब हिंदुस्तान अपना यौम आज़ादी मना रहा है, आज सेम डे कश्मीरी पूरी दुनिया के अंदर और बिलखुसूस ओवरसीज़ कश्मीरी बरतानिया के अंदर हिंदुस्तान के इस यौम आज़ादी को यौम स्याह के तौर पर मना रहे हैं और हिंदुस्तान को ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि तुम एक तरफ अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहते हो, एक तरफ तुम अपने आप को दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क कहते हो और अपने आप को, और दूसरी तरफ तुम कश्मीरियों के उनके हक़ खुदरादियत से इनकार करते हो, जिसके लिए कश्मीरी 70 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। लाखों कश्मीरियों ने जानें दी, इज़्ज़तें कुर्बान की, जान और माल की कुर्बानी दी, लेकिन इसके बावजूद तुम हिंदुस्तान जो है वो कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक़ खुदरादियत देने से इनकारी है। आज हम मुतालबा करते हैं बरतानिया की हुकूमत से और पूरी दुनिया के सिविलाइज लोगों से कि वो आगे बढ़ें और कश्मीरियों को उनका राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन दिलवाने के लिए उनके माऊन मददगार बने और UN इंसानी हकूक़ कमीशन वो आगे बढ़ें और हिंदुस्तान ने जो मकबूजा कश्मीर के अंदर लॉकडाउन किया है, वहाँ के लोगों को बुनियादी हकूक़ से महरूम किया है, उस पर पाबंदियाँ सेंक्शंस लगाएं और पूरी दुनिया के लोग जो उनको असला फ़रोख्त कर रहे हैं वो उस पर बैन लगाएं और फाइनेंशियल सेंक्शंस लगाएं ताकि हिंदुस्तान कश्मीरियों को उनके बुनियादी हकूक़ से महरूम करने से बाज आए। यह हमारा मुतालबा है आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट से भी और पाकिस्तान की हुकूमत से भी कि वो आगे बढ़ें। सिर्फ ये सियासी हमायत से और अखलाकी हमायत से आज़ाद नहीं होगा। हिंदुस्तान को सबक सिखाने के लिए ये ज़रूरी है कि हमारी फोर्सेस आगे मूव हों और कश्मीरियों के जो हकूक़ हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। कश्मीरियों की जान, माल, जायदाद, इज़्ज़त, आबरू उसका तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। यह पाकिस्तान आर्मी की कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तानियों ने और कश्मीरियों की आज़ादी के सपोर्टर्स ने साबित कर दिया कि जब तक हिंदुस्तान को कश्मीर से खुदेड़ कर बाहर नहीं निकालेंगे हम आराम से नहीं बैठेंगे। हम लोग कल भी कहते थे कश्मीर का हाल वही है जो जब अमेरिका में दहशतगर्दी हुई तो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू हुई। अब हिंदुस्तान कश्मीर में दहशतगर्दी कर रहा है तो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू होनी चाहिए और उस वॉर अगेंस्ट टेररिज्म को जिस तरह दुनिया ने पहले सपोर्ट किया उस तरह दुनिया को अब भी सपोर्ट करना चाहिए। कश्मीर के लिए लड़ने वाले, कश्मीर के लिए खड़े होने वाले हम सब उनके साथ हैं, उनके साथ हमेशा रहेंगे। वो वक्त दूर नहीं है कि जिस दिन हम देखेंगे कि कश्मीर पूरे का पूरा आज़ाद होगा और कश्मीर की आज़ादी के दिन हम कश्मीर की आज़ादी का दिन। आज दुनिया भर में 15 अगस्त को जब यौम आज़ादी इंडिया बना रहे और कश्मीरी और पाकिस्तान में यौम स्याह बना रहे, वो इसलिए कि कश्मीरियों को आज़ादी चाहिए। जम्मू और कश्मीर में जो हिंदुस्तान जुल्म सितम कर रहा है उससे आज़ाद होना चाहते हैं। पाकिस्तान ने हमेशा सियासी सफारती हमायत उनकी जारी रखी। पाकिस्तानी पूरी कौम कश्मीरियों के इस दुख दर्द में। Jo Shermans and I'm the Vice Chair of Birmingham Stop the War Coalition. We're here today to show our solidarity with the people of Kashmir. Since the Article 370 was revoked, we've seen a shutdown of freedom in Kashmir, rape and violation of women, freedom of the press,
shut down, and we're here to say that we are supporting a free Kashmir and self-determination for the Kashmiri people. Free Kashmir! दावा करता है कि यूम जमहूरिया है और यूम आज़ादी का दिन है। जब तक कश्मीरियों को आज़ादी नहीं मिलेगी उस वक्त तक भारत को कोई हक नहीं कि वो यूम जमहूरिया या आज़ादी का दिन बनाए और दुनिया में अपनी जमहूरियत होने का दावेदार बने, क्योंकि ये जो उसका आइडियालॉजी है ये आज़ादी के ख़िलाफ़ है, ना कि आज़ादी हुए हैं बर्मिंघम में और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इंडिया को आज इंडिया का जो यौम आज़ादी का उनका दिन है 15 अगस्त, हम कश्मीरी इसको ब्लैक डे के तौर पर मना रहे हैं और इंडिया को ये कोई हक नहीं है कि वो इस तरह के दिन मनाए, चूँकि उसने कश्मीर को दबाया हुआ है, कश्मीरी आवाज़ को दबाया हुआ है। ये हमारी ये तहरीक आज़ादी ये जारी रहेगी जब तक कश्मीरी ज़िंदा हैं और हम ये मुतालबा करते हैं दुनिया भर की बड़ी पावर से कि वो इंडिया को मजबूर करे कि वो 370 का जो काला कानून नाफज किया है कश्मीर में उसको ख़त्म करे और कश्मीरियों की आज़ादी दे कि कश्मीरी भी आज़ादी की सांस ले सकें। I'm from Manchester and 202 years ago tomorrow there was a legitimate struggle for right to self-determination. Indian government's bid to change the demography of occupied Kashmir by granting citizenship rights to non-state subjects, construction of Sainik colonies and separate townships of 4 Kashmiri Pandits in the valley. The stepped up state terrorism, genocide of Kashmiri youth and use of excessive force against civilians by Indian occupied forces. This gathering acknowledges the fact that the right of self-determination is an alienable and non-negotiable right of the people of Jammu and Kashmir, guaranteed to them by no less an authority than the United Nations Security Council.